भविष्य में मनुष्य अब बाहर नहीं जाएंगे और इसके बजाय अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए सरोगेट नामक एंड्रॉइड भेजेंगे। लोग विशेष कुर्सियों का उपयोग करके अपने घरों में आराम से अपनी सरोगेट्स को नियंत्रित करते हैं, जो उन्हें न्यूरोपैथिक संकेतों के माध्यम से एंड्रॉइड से जोड़ती हैं। यदि सरोगेट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति को कोई दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन वे उन सभी सुखों का अनुभव करते हैं जो सरोगेट करते हैं। इससे लोगों को अपने सरोगेट को सभी प्रकार के पागल स्टंट करने की अनुमति मिलती है। वे यह भी चुन सकते हैं कि वे कैसे दिखते हैं और अब हर कोई सड़कें युवा और सुंदर दिखती हैं। अपराध और बीमारी तेजी से कम हो रही है और समाज से नफरत खत्म हो रही है। हालांकि ड्रेड्स नामक लोगों का एक समूह सोचता है कि सरोगेट्स को झूठ बोलकर जीना बराबर है, इसलिए वे उनके उपयोग के खिलाफ लड़ते हैं और छोटे अलगाव क्षेत्रों में रहते हैं। उनके नेता को पैगंबर के नाम से जाना जाता है और वह अक्सर प्रसारण करके लोगों से कुर्सियां पीछे छोड़ने के लिए कहते हैं। शहर में एक रात एक अमीर आदमी एक क्लब में जाता है और एक महिला के साथ फ्लर्ट करने के लिए भीड़ में कूद जाता है, जिसे वह एक गली में ले जाता है ताकि वे कुछ चुंबन साझा कर सकें। उसी समय एक अजीब आकृति दिखाई देती है और उन दोनों को बिजली का झटका देकर मार देती है। बाइक पर भागने से पहले सरोगेट्स को नष्ट कर देती है। हत्यारा इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है कि इससे कार पलट जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। क्षण भर बाद FBI एजेंट पीटर्स और ग्रीर अपराध स्थल पर पहुंचते हैं। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें सूचित किया कि पुरुष पीड़ित पंजीकृत सरोगेट नहीं है बल्कि महिला है, हालांकि मालिक ने कोई रिपोर्ट नहीं की है। दोनों सरोगेट्स की आंखें जल गई हैं और पुरुष की मेमोरी चिप तली हुई है, लेकिन ग्रीर अभी भी इसका विश्लेषण करने के लिए इसे लेता है। फिर एजेंट महिला सरोगेट के मालिक के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन उसे नाक से खून बह रहा था और मृत पाया। जब वे नियंत्रकों की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महिला सरोगेट ने आखिरी चीज जो देखी वह यह थी कि भोजन बंद करने से पहले उसके साथी की आंखें जल रही थीं। इसके बाद ग्रीर घर जाता है और अपने लिए एक गिलास पानी लाता है, यह पुष्टि करते हुए कि वह सरोगेट का भी उपयोग करता है, जबकि एंड्रॉइड खुद को कोठरी में पार्क करता है। असली ग्रीर नियंत्रण कुर्सी छोड़ देता है और एक बच्चे के कमरे में प्रवेश करता है, जहां वह अपनी पत्नी और उनके बच्चे के साथ उसकी तस्वीर को देखता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी मैगी की जांच करता है, जो अपनी सरोगेट के माध्यम से उससे संवाद करती है। ग्रीर एंड्रॉइड निकायों का उपयोग किए बिना छुट्टियां लेना चाहता है, वह वास्तव में यात्रा करना चाहता है। वह यह भी बताते हैं कि वे वास्तव में कुछ समय से एक साथ नहीं हैं, केवल उनके सरोगेट्स एक दूसरे से मिलते हैं, और मैगी का कहना है कि यह इस तरह से बेहतर है। अगली सुबह कुछ छात्रों ने जरीद को मृत पाया और उसकी कुर्सी पर खून से लथपथ पाया, जिसका अर्थ है कि नष्ट किए गए पुरुष सरोगेट के पीछे वही व्यक्ति था। कुछ क्षण बाद ग्रीर के बॉस एंड्रयू ने एजेंटों के साथ विवरण साझा किया। सरोगेट्स द्वारा किए गए हमले के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। बाद में ग्रीर और पीटर्स ने सरोगेट्स की यादों के फुटेज की जांच की और एक आदमी को हथियार के साथ देखा, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह संभवतः हत्या थी। तभी उन्हें एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि जरीद सरोगेसी के जनक लियोनेल का बेटा है। उनकी कंपनी VSI या वर्चुअल सेल्फ इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। हालांकि लियोनेल को उनके साझेदारों ने लगभग 1 दशक पहले निकाल दिया था। तब से लियोनेल एक वैरागी हैं। एजेंट अभी भी उसका स्थान ढूंढते हैं और लियोनेल से मिलने जाते हैं। उनकी मुलाकात लियोनेल के सरोगेट में से एक से हुई, जो बताती है कि वह हमेशा जरीद से अलग रहा है। जब वह कॉलेज गया तो उसने जरीद को अपनी एक सरोगेट मां भी दी, यह उम्मीद करते हुए कि इससे उन्हें बंधन में बंधने में मदद मिलेगी। पीटर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो लियोनेल को गुस्सा दिलाते हैं, इसलिए ग्रीर सहानुभूति दिखाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने भी एक बेटा खो दिया है। जब ग्रीर पूछता है कि क्या कोई लियोनेल या जरीद को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो लियोनेल को पता चलता है कि हत्यारा उसे पाने की कोशिश कर रहा था और उसे नहीं पता था कि सरोगेट जरीद के नियंत्रण में था। अचानक सरोगेट चला जाता है और लियोनेल अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने बेटे की मृत्यु का कारण बनने के कारण टूट गया है। इसके बाद ग्रीर और पीटर्स VSI गए प्रतिनिधियों से उनकी सरोगेट्स के नष्ट होने से मरने वाले लोगों के बारे में पूछना। प्रतिनिधि नाराज हो जाते हैं और शपथ लेते हैं कि ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सरोगेट्स के पास असफल सुरक्षा उपाय हैं। इसके बाद एजेंट तली हुई चिप को एक इंजीनियर को दिखाते हैं, जो इसका निरीक्षण करता है और एकमात्र चीज बताता है जिसके कारण सभी सर्किट एक ही बार में तले जा सकते हैं। वह उन्हें यह भी दिखाता है कि हाल ही में उन्हें सेना से सरोगेट्स का एक ट्रक मिला था जिसमें उनके ऑप्टिक्स और पहचान चिप्स गायब थे।
फिर एजेंट एक सैन्य शिविर में जाते हैं जहां सरोगेट सैनिकों का एक समूह दूर के युद्ध में लड़ने के लिए सरोगेट का उपयोग करता है। जब एक सरोगेट को एक गोली से नष्ट कर दिया जाता है तो उसे नियंत्रित करने वाला मानव एक नए सरोगेट के साथ वापस आ जाता है। एक कर्नल एजेंटों को बताता है कि सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार उन्हें नियंत्रित करने वाले लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सेना विश्लेषण के लिए कुछ हिस्सों को हटा देती है। बाद में स्टेशन पर पीटर्स ने अंततः हथियार वाले व्यक्ति की पहचान माइल्स के रूप में की, एक ऐसा व्यक्ति जो सरोगेट्स का उपयोग नहीं करता है। जल्द ही तकनीशियन बॉबी, जो सरोगेट का उपयोग भी नहीं करता है, उन्हें सूचित करता है कि निगरानी विभाग ने FBI की बदौलत माइल्स को ढूंढ लिया है। शहर में सभी सरोगेट्स के फीड तक पहुंच होना। माइल्स की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पीटर्स बॉबी के साथ रहता है, जबकि ग्रीर पीछा करने वाली टीम में शामिल होने के लिए दौड़ता है। अचानक एक अलार्म बजता है और बॉबी एक आदमी को होटल में एक महिला को नुकसान पहुंचाते हुए देखता है, इसलिए वह तुरंत उन सरोगेट्स को बंद करने के लिए कनेक्शन काटने का वारंट प्राप्त करता है। पीटर्स यह जानकर हैरान रह गए कि ऐसा किया जा सकता है और उन्होंने इसके पीछे की नैतिकता और वैधता पर सवाल उठाए और सॉफ्टवेयर के संभावित रूप से गलत हाथों में पड़ने को लेकर चिंतित हुए। इस बीच माइल्स शहर में अपनी बाइक चलाता है क्योंकि पुलिस कारों पर उसका पीछा करती है और ग्रीर हेलीकॉप्टर पर उनका पीछा करता है। बाइक माइक को कुछ अजीब हरकतें करने और बढ़त हासिल करने के लिए संकीर्ण स्थानों से गुजरने की अनुमति देती है, लेकिन अंततः वह गिर जाता है और एक गली में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे पुलिस तुरंत उसे घेर लेती है। माइल्स अचानक एक हथियार निकालता है और अधिकारियों पर गोली चला देता है, जिससे उन पर बिजली की लहर दौड़ जाती है, जिससे सरोगेट्स कांप उठती हैं और उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं। फिर वह हेलीकॉप्टर पर गोली चलाता है, इसलिए ग्रीर तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, जबकि पायलट बिजली की चपेट में आ जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे की ओर घूमने लगता है। माइल्स तेजी से ड्रेड बस्ती की ओर बढ़ता है, तभी हेलीकॉप्टर उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उस क्षण ग्रीर अपने सरोगेट में वापस आ जाता है और ड्रेड जोन में भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शुक्र है कि वह सिर्फ टूटे हुए हाथ के साथ बाहर आता है और तुरंत माइल्स के पीछे चला जाता है, लेकिन जब ड्रेड्स देखते हैं कि उनके क्षेत्र में एक सरोगेट है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और ग्रीर का भी पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे सभी झुग्गियों के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, माइल अपने हथियार का फिर से उपयोग करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। बढ़त हासिल करने के लिए ग्रीर छलांग लगाता है और विभिन्न संरचनाओं पर चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में वह एक ट्रक की चपेट में आ जाता है। चूंकि वह दर्द महसूस नहीं कर सकता, इसलिए वह तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अंततः माइल्स को घेरने और हथियार मांगने में सफल नहीं हो जाता। माइल्स उसे अपना बैग देता है, लेकिन इससे पहले कि ग्रीर उसे खोल पाता, अचानक उसे गोली लग जाती है। जबकि माइल्स बैग वापस ले लेता है, एक महिला ग्रीर को गोली मारना जारी रखती है और उसे घृणित कहती है, जिससे वह अपने सरोगेट से अलग हो जाता है। घर पर ग्रीर को खून बह रहा है और वह अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गलियारे में बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से मैगी उसे ढूंढ लेती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। कुछ समय बाद माइल्स जाग जाता है और पैगंबर और उसके लोगों को अपने घर में हथियार की तलाश में पाता है। पैगंबर जानना चाहते हैं कि हथियार कहां से आता है, इसलिए माइल्स कबूल करते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति डिस्पोजेबल फोन के माध्यम से उससे संपर्क करता है और उसे हथियार का उपयोग करने के लिए भुगतान करता है, लेकिन वह बस इतना ही जानता है। जल्द ही समाचार आउटलेट्स ने घोषणा की कि पैगंबर गिरे हुए हेलीकॉप्टर को ड्रेड्स पर एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखते हैं और सरोगेट समाज के खिलाफ क्रांति की घोषणा करते हैं। अस्पताल में ग्रीर भी जाग जाता है और उसे एंड्रयू से पता चलता है कि उसे निलंबित कर दिया गया है। गुस्से में ग्रीर अस्पताल से बाहर निकलता है और पीटर्स से मिलता है, लेकिन जैसे ही वे चलते हैं उसे चक्कर आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह इतने लंबे समय तक सरोगेट का उपयोग करने का एक दुष्प्रभाव है। पीटर्स अपने लिए एक नई सरोगेट मां लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये यादृच्छिक मॉडल सही नहीं लगते। ग्रीर ने ड्रेड कॉलोनी में जाने का फैसला किया और अपने असली शरीर की बदौलत उसे अंदर जाने दिया गया। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, वह अपने सरोगेट को क्रूज पर चढ़ा हुआ देखकर परेशान हो जाता है। उसे यह भी पता चला कि माइल्स की मृत्यु हो गई, इसलिए वह अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। पैगंबर एक भाषण देते हैं और सभी को याद दिलाते हैं कि मृत्यु सच्ची मानवता की निशानी है जो एंड्रॉइड के पास नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद ग्रीर पैगंबर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गुंडों ने उसे पीट दिया,
जबकि पैगंबर उसे याद दिलाते हैं कि दर्द महसूस करना वास्तविक मानवीय अनुभव है। जब ग्रीर हथियार के बारे में पूछता है तो पैगंबर हंसते हैं और व्यंग्य के साथ जवाब देते हैं, जिससे ग्रीर वहां से चला जाता है। फिर पैगंबर उसके ट्रेलर में प्रवेश करता है और बताता है कि उसके फर्श के नीचे हथियार छिपा हुआ है। इस बीच ग्रीर को लियोनेल की एक अन्य सरोगेट्स ने उठा लिया, जो बताती है कि वह एक नए मॉडल का उपयोग कर रहा है क्योंकि उसका जीवन खतरे में है। ग्रीर उसे बताता है कि जरीद के हत्यारे को पैगंबर ने मार डाला था और अपनी कहानी साझा करता है। उनके बेटे की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और दुनिया में इससे बुरा कुछ नहीं है कि एक माता पिता अपने बच्चे को जीवित छोड़ दें। लियोनेल बताते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाए कि हथियार कहां से आया है तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह ड्रेड्स से नहीं आ सकता था क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी थी। जब ग्रीर घर पहुंचता है तो वह देखता है कि मैगी दोस्तों के साथ जमकर पार्टी कर रही है। निजी तौर पर वह उससे बहस करता है क्योंकि वह उसे असली देखना चाहता है, न कि सुखवादी सरोगेट को। मैगी का कहना है कि वह बदल गई है और ऐसा नहीं किया जा सकता। बाहर जाते समय ग्रीर निराश हो जाता है और पार्टी में शामिल एक व्यक्ति को तब तक पीटता है जब तक कि वह नकली त्वचा के नीचे धातु नहीं देख लेता। ग्रीर के जाने के बाद मैगी की सरोगेट कुर्सी पर असली शव को देखने जाती है। मैगी चश्मा उतार देती है और रोती है। ग्रीर मुख्यालय लौटता है और उसे पता चलता है कि वीएसआई सेना के साथ एक हथियार अनुबंध किया, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया और कारण वर्गीकृत किया गया है। शाम को एक सरोगेट पीटर्स के घर में उसकी कुर्सी की सभी रिकॉर्डिंग की जांच करने के लिए घुसती है और उसे बॉबी के सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता है जो सभी सरोगेट को बंद कर सकता है। फिर वह पीटर्स का सिस्टम लेने और उसे एक नए व्यक्ति से जोड़ने से पहले उसे कई बार गोली मारता है। मुख्यालय में पीटर्स की सरोगेट कार्य करने के लिए तैयार है। अगले दिन ग्रीर फिर से कर्नल से मिलता है और उसे हथियार की तस्वीर दिखाता है। कर्नल ने स्वीकार किया कि यह वह हथियार है जिसे सेना ने कमीशन किया था, लेकिन सभी प्रोटोटाइप कथित तौर पर तब नष्ट कर दिए गए जब उन्हें पता चला कि वे सरोगेट्स के पीछे के लोगों को भी मार रहे थे। जब ग्रीर ने उसे सूचित किया कि ड्रेड्स के पास हथियार है तो कर्नल ने घोषणा की कि सेना इसे वापस पाने की प्रभारी होगी। ड्रेड्स जोन में पैगंबर अपने आदमियों को हथियार देते हैं और उन्हें इसे पीटर्स को देने का आदेश देते हैं। बाद में ग्रीर मैगी से उनके रिश्ते और अपने बेटे के नुकसान के बारे में बात करने की कोशिश करता है। मैगी निराश हो जाती है और बताती है कि वह आज केवल सरोगेट की वजह से जीवित है, जो उसे वास्तविक जीवन से भागने में मदद करती है। जब ग्रीर इस मामले पर चर्चा करने की कोशिश करने पर जोर देता है तो मैगी अपने सरोगेट से लॉग आउट हो जाती है और वास्तव में वह कुछ दवा लेती है। जल्द ही सेना हथियार पुनः प्राप्त करने के लिए ड्रेड्स क्षेत्र पर आक्रमण कर रही है। जैसे ही स्थानीय लोग घबराते हैं और छिपने के लिए भागते हैं, पैगंबर और उनके लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिकों द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। दोनों पक्षों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सेना के पास अधिक लोग और हथियार थे, इसलिए पैगंबर के समूह पर तुरंत काबू पा लिया गया। इस प्रक्रिया में पैगंबर को गोली लग जाती है और जब सैनिक उनके पास पहुंचते हैं तो वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि वह एक सरोगेट है। यह पता चला है कि लियोनेल हमेशा से पैगंबर को नियंत्रित करता रहा है। इस बीच ग्रीर की मुलाकात पीटर्स से होती है, जो उसे बताता है कि माइल्स को एंड्रयू ने लियोनेल को मारने के लिए काम पर रखा था। ग्रीर तुरंत एंड्रयू का सामना करने के लिए मुख्यालय जाता है, यह अनुमान लगाते हुए कि वीएसआई सरोगेट विरोधी आंदोलन के लिए लियोनेल को मारने के लिए उसे हथियार दिया। जब एंड्रयू दूर देखता है तो ग्रीर ने उसके सिर के पीछे चाकू मार दिया, जिससे सरोगेट बंद हो गया। फिर ग्रीर एंड्रयू के कंप्यूटर की जांच करता है और साजिश से जुड़ी सारी जानकारी डाउनलोड करता है। जैसे ही ग्रीर इमारत छोड़ता है, असली एंड्रयू अन्य एजेंटों को बुलाता है और उन्हें हमले के लिए ग्रीर को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रीर अपनी कार में पीटर्स से मिलती है, फिर भी उसे संदेह नहीं होता कि सरोगेट के पीछे कोई नया व्यक्ति है। ग्रीर बताते हैं कि एंड्रयू की फाइलों से पता चला है कि लियोनेल सरोगेसी विरोधी आंदोलन को वित्त पोषित कर रहा है और उसे विशेष हथियार को सक्रिय करने के लिए आवश्यक कोड मिल गए हैं। पीटर्स ने मुख्यालय को फोन करके बताया कि ग्रीर को कहां खोजा जाए और अचानक एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे कार सड़क से हट गई। जैसे ही पीटर्स हथियार और एक्सेस कोड लेकर चला जाता है, ग्रीर उसके पीछे चला जाता है और एक क्रूर पीछा शुरू होता है, जो सड़कों पर कई दुर्घटनाओं और बहुत सारे विनाश का कारण बनता है। पीटर्स का सरोगेट शरीर उसे अद्भुत छलांग लगाकर इससे बचने की अनुमति देता है और ग्रीर एक स्टोर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे पीटर्स भागने में सफल हो जाता है। जल्द ही F.B.I.
का एक समूह एजेंट ग्रीर की तलाश में आते हैं, इसलिए वह छिप जाता है और कार चुराने के लिए इधर उधर छिप जाता है। फिर वह बॉबी को बुलाता है और उससे पीटर्स के सरोगेट को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीटर्स पहले उसके पास पहुंचे और बॉबी को हथकड़ी लगा दी। अब पीटर्स पूरे सरोगेट नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उस पल में एंड्रयू उसे ढूंढ लेता है और उसे कारण समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लियोनेल उसे नियंत्रित कर रहा है। हताश एंड्रयू लियोनेल को समझाने की कोशिश करता है कि सरोगेट्स मानवता के लिए अच्छे हैं, लेकिन लियोनेल चाहता है कि लोग वास्तविक इंसानों की तरह रहें और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एंड्रयू को मारने के लिए हथियार चलाता है। इसके बाद पीटर्स ने सरोगेट नेटवर्क पर एक वायरस अपलोड करना शुरू कर दिया, जिसका इरादा इसका उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मारने का था। कुछ ही क्षण बाद ग्रीर लियोनेल के घर में घुस जाता है और सरोगेट गार्ड को गोली मारकर जबरन अंदर घुस जाता है। वह घर की तलाशी लेता है और अंततः उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है, जिससे वह गुजरता है और पैगंबर और पीटर्स के हत्यारे सहित सरोगेट से भरा एक कमरा ढूंढता है। लियोनेल व्हील चेयर पर है और ग्रीर पर बंदूक ताने हुए है और समझाता है कि सरोगेट्स के अंदर के लोग वैसे भी पहले ही मर चुके हैं, इसलिए वह मानवता पर एक एहसान कर रहा है। कंप्यूटर घोषणा करता है कि वायरस अपलोड हो गया है, इसलिए संतुष्ट लियोनेल एक रासायनिक यौगिक के साथ स्वयं को हटा देता है। फिर ग्रीर लियोनेल को कुर्सी से उतार देता है और पीटर के सरोगेट से जुड़ जाता है। वह तुरंत बॉबी को बुलाता है, जो उसे वायरस को रोकने के निर्देश देता है। केवल 1 सेकंड शेष रहते हुए ग्रीर ट्रांसमिशन को बाधित करने और सभी मानव उपयोगकर्ताओं को बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन वायरस अभी भी सरोगेट्स तक पहुंचता है और उन सभी को नष्ट करने वाला है। बॉबी ग्रीर को यह भी सिखाना चाहता है कि इसे कैसे रोका जाए, हालांकि ग्रीर इसे चलने देता है ताकि दुनिया सरोगेट से मुक्त हो सके। जैसे ही वायरस सक्रिय होता है, एक F.BI एजेंट आता है और पीटर्स की सरोगेट को गोली मार देता है। जल्द ही दुनिया भर में सरोगेट्स बंद हो गए और गिरना शुरू हो गए। सड़कों और इमारतों को बेजान रोबोटों से भर दिया गया। ग्रीर लियोनेल का घर छोड़ देता है और देखता है कि कैसे लोग बाहर आ रहे हैं और भ्रमित महसूस कर रहे हैं। एक बार जब वह घर पहुंच जाता है तो ग्रीर अंततः असली मैगी को फिर से गले लगा लेता है। समाचारों में घोषणा की गई है कि सरोगेट्स अब काम नहीं करती हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची है, इसलिए अब मानवता को फिर से जीने की आदत डालनी होगी।